हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में सब अच्छे होंगे। यही मेरी दुआ है। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर या यूपीआई ट्रांजेक्शन पर बेनिफिट चाहते हैं तो आपके लिए येस बैंक का पॉपुलर क्रेडिट कार्ड बेहतर रहेगा। तो इसी के लिए आज इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड को हम लेते हैं तो हमें इस क्रेडिट कार्ड के साथ क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, और अगर हम इसको लेना चाहते हैं तो हमको किस किस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। और साथ में हम लोग एक डिस्कशन करेंगे कि बहुत से लोग हैं जिनका सिबिल बहुत अच्छा है और उनकी फाइलें डिक्लाइन हो जाती है। 99% लोग ऐसे हैं जिनका सिबिल बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है और आईटीआर वगैरह सब कुछ फिल करते हैं, सब कुछ बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, फिर फाइलें डिक्लाइन हो रही है। और लास्ट में एक बोनस टिप दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप एक क्लिक पे कैसे पता कर सकते हैं कि इस इंडिया में आपके कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं बिना फाइल को डिक्लाइन कराए, बिना इंक्वायरी चढ़ाए, बिना सिबिल को इफेक्ट किए। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये करने से मेरे को क्या मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है, ताकि मैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहूँ और ऐसे ही आपके लिए फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड वीडियो लाऊं, जिससे आपकी फाइनेंशियल जो नॉलेज है वो आपकी ग्रो करे और अपने फाइनेंस को आप ग्रो करें। तो इसके लिए आप मेरा सपोर्ट करिए प्लीज और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूँ। मेरा नाम आसिफ खान है, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र काफ़ी समय से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ। मेरे पास मोस्टली सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जिसमें जैसे कि लेट्स एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड, जहाँ मेरे पास ऑलमोस्ट सही बैंकों का क्रेडिट कार्ड है, मोस्टली और मल्टीपल टाइप के क्रेडिट कार्ड है, जैसे फ्यूल के लिए अलग, शॉपिंग के लिए अलग, ग्रोसरी के अलग, ऐसे हर तरह के क्रेडिट कार्ड है। और मोस्टली क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है एंड आपका सिबिल बहुत अच्छा है और आपके सिबिल का आपको कॉन्फिडेंस है तो आपको इनकम प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे पास सही बैंकों के लोन है, जिसमें पर्सनल लोन, बिजनेस होम लोन है, और इंश्योरेंस प्लान भी मेरे पास सारे हैं, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस। दोस्तों ये जो इंश्योरेंस है ये भी आपके जो फाइनेंशियल जो गोल है, जो भी आपकी जो जर्नी है उसमें एक पार्ट अहम भूमिका निभाते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल ग्रो करना चाहते हैं तो ओवरऑल आपको इन पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एसेट्स है, ये एक एसेट्स है जिसमें आप। तो दोस्तों जैसे देखिएगा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस देखिए अपने मार्केट में कितनी महंगाई हो गई है। हॉस्पिटल की देखा बिल, हॉस्पिटल का कितना महंगे हॉस्पिटल हो गए हैं। अगर हम आप कोई हेल्थ चेकअप कराना चाहते हैं तो वहाँ कितना आपको कॉस्टली हो चुका है, मेडिसिन लेते हैं तो कितना कॉस्टली हो चुका है। क्या हम लोग अगर हॉस्पिटल में ही हैं तो बेड पे हैं और वहाँ आप पर डे आप देखिए बेड का कितना किराया, मतलब चार्जेस रहता है। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि कितना महंगा हो चुका है। अगर कुछ भी क्रिटिकल इलनेस हुई, कुछ भी आपको क्या कहते हैं हेल्थ इश्यूज हुए, तो आपकी जितनी भी सेविंग है एक झटके में चली जाएगी दोस्तों। प्लस आप मेंटली इमोशनली भी हर्ट होंगे और आपका जो फाइनेंस है या जो भी आपकी सेविंग है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा उस पर भी। इसलिए दोस्तों आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे ध्यान देना चाहिए। आप ये सोचिए, कोई भी अगर बड़ी बीमारी ऐसे आई तो क्या होगा उस कंडीशन में। छोटी बीमारी को भी ले लो एग्जांपल के तौर पे, बड़ी बीमारी की तो बहुत बुरी बात है, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो कि कोई बड़ी बीमारी ऐसी आए, बट आता है, सब कुछ होता है लाइफ के अंदर। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि उनसे पहले कहो तो वो नहीं समझते, बट जैसे ही कोई बड़ी बीमारी होती है, बड़ी कोई चीज़ उनके सामने आती है, ये हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो वो सोचते हैं यार काश मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता तो कितना बढ़िया होता। फिर उनको पता चलता, फिर वो लेते हैं। मतलब कब लेते हैं, जब उनके साथ दुर्घटना घट जाती है। उससे पहले ले लेते हैं तो क्या होता है, जब उनको पूरी सेविंग चली जाती है। अरे 1500 मंथली देने में आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है, जिसमें आप और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप बेफिक्र रह सकते हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की। आपको घर से ले जाना, घर पे छोड़ना, क्या चीज़ देखना पड़ता है, 2-3 चीज़ें। कि अगर जिस सिटी में हम रहते हैं वहाँ पर इस जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का हम जो पॉलिसी ले रहे हैं, इसके हॉस्पिटल कितने हैं, 24 आवर्स इसकी फैसिलिटीज़ है, सेटल रेशो कितना है, क्या कहते हैं कैशलेस केस है, ये सब चीज़ देखना होता है बस। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल गया। ऐसे आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए।
ताकि आपके बाद, आपकी जाने के बाद आपकी फैमिली को कौन संभाले। मैं यही नहीं कहता, आप अच्छे रहें, क्योंकि एक परिवार में हम लोग सब आप रहते हैं, उसकी खुशी अलग होती है। मगर दोस्तों ये भी एक सच है कि मौत बरहक है, मतलब मौत तो आनी आनी है, वो तो सच है। सोचते हैं ना कभी कभी बैठ के, यार कि काश मैं नहीं होऊंगा तो मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और हकीकत में आप जब तक जिंदा है, जब तक सब कुछ है, नहीं तो बाद में कोई भी नहीं, रिश्तेदार भी कोई ध्यान नहीं देता। सब सोचते हैं साला मेरे पास आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझसे कोई ना कोई मांग ना ले, कुछ मांग ना ले। तो इसलिए अपने फैमिली को, उनको फ्यूचर में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए उनको लिए टर्म प्लान लें, जितनी आपकी हिस्से 1 CR 2 XYZ जितना भी। ठीक है दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। ऐसे मेरे पास सारे मतलब लाइफ इंश्योरेंस भी मेरे पास है और व्हीकल इंश्योरेंस भी सभी है मेरे पास। तो इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करते हैं। अब हम लोग इस क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इस क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या है। जैसे मैंने वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही खींच दिया, फालतू के लोग इस क्रेडिट कार्ड के बारे में देखना आए थे और मैं कहाँ से कहाँ ले गया वीडियो को, बात को। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ये क्रेडिट कार्ड के साथ हमको, मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में कैशबैक लेना चाहते हैं या यूपीआई ट्रांजेक्शन में भी कैशबैक लेना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड लेना चाहते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेहतर है। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको वेलकम बेनिफिट में क्या मिल रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। वेलकम बेनिफिट में आपको 500 पॉपअप पॉइंट कॉइन मिलती है इसके अंदर, और 750 का कलेक्टिव वाउचर मिलता है, और 5 फ्री ब्लैंकेट डिलीवरी मिलती है। इसके अलावा आपको 3 मंथ जोमेटो गोल्ड मेंबरशिप भी मिलती है, सब्सक्रिप्शन मिलता है, सॉरी। और इसके अलावा एक सेकेंड तो इसके अलावा ये हो गया, और आपको 2 फ्री रैपिडो बाइक मिलती है, जो ईच प्रत्येक 100 रुपये का, और 500 क्लब स्पोर्ट वाउचर मिलता है 500 रुपये का। इसके अलावा रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलता है, आपको 10x पॉपअप कॉइन मिलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पर, 100 पर 10 मिलेंगे। इसके अलावा 2x पॉपअप कॉइन्स मिलेंगे आपको ऑफलाइन शॉपिंग पर, 100 पर 2 मिलेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा 5% पॉपअप कॉइन आपको मिलेगी यूपीआई ट्रांजेक्शन पर। तो बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड होने वाला है। इसके अलावा एनुअली फीस जो है, अगर वेव ऑफ कराना चाहते हैं तो आपको साल के अंदर 1.5 लाख रुपये यूज़ करना पड़ेगा। उसके अंदर प्लस आपको 15,000 का आपको पॉपअप कॉइन नहीं 1500 की पॉपअप कॉइन मिल जाएगी, यानी 1500 रुपये की पॉपअप कॉइन आपको मिल जाएगी। इसके अंदर फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ है 1% किसी भी पेट्रोल पंप पे। अदर बेनिफिट की अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर आपको मिलता है क्लियर ट्रिप पर एक में फ्री ट्रिप कैंसलेशन। उसके बाद 500 प्लस ब्रांड पर आपको पॉपअप कॉइन रिडीम कर सकते हो। इसकी जो फीस होती है, ज्वाइनिंग फीस होती है, वो 0 होती है, और इसकी जो एनुअल फीस होती है वो होती है 399 रुपीज़ प्लस GST। और अगर आप 1.5 लाख स्पेंड करते हैं तो वो आपकी क्या कहते हैं वेव ऑफ हो जाती है। इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 से 60 के बीच में, और अगर आपका खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 25 से लेके और 25 प्लस से लेके 65 के बीच में। अगर आपकी सैलरी की बात करें तो सैलरी इसकी, अगर आप खुद का मतलब आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी कम से कम होनी चाहिए 25,000, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप ITR भरते हो साल के अंदर 5,000 का। तो ये था इस क्रेडिट कार्ड के में जो आपको लेने पर क्रेडिट कार्ड में जो बेनिफिट मिलेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप जाकर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है मैं बताता हूँ। अगर आप जैसे आप डिस्क्रिप्शन जाएंगे और वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन ओपन होंगे, एक तरफ होगा क्रेडिट कार्ड और एक तरफ होगा लोन। हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास पूरे क्रेडिट कार्ड आ जाएंगे। हम पॉपअप क्रेडिट कार्ड की बात करें, वो पॉप क्लब क्रेडिट कार्ड की बात करें तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग से हमारा नाम पूछा जाएगा तो नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर पूछा जाएगा मोबाइल नंबर डालेंगे, और ईमेल आईडी पूछा जाएगा ईमेल आईडी डालेंगे। ये डालने के बाद सबमिट करेंगे, 4 नंबर का कोड आएगा, कोड डालेंगे। कोड सबमिट करने के बाद आपसे आपका एरिया पिन कोड डालेंगे, पूछा जाएगा। तो जो भी आपका एरिया पिन कोड है वो आप डालिए। अगर 99% लोगों की डिग्री में नहीं आते तो सही से एरिया पिन कोड डालिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं तो आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है। अगर आप सैलरीड है यानी जॉब कर रहे हैं तो सैलरीड है, खुद का बिजनेस है सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ये चूज़ करिए। 99% लोगों की डिग्री में नहीं आते तो सही चूज़ करिए। उसके बाद आपसे 3 ऑप्शन आएंगे, यानी सैलरी आपकी कहाँ थी, बैंक में, कैश या चेक के द्वारा। तो आपको मोस्टली चांसेस होते हैं अगर आपकी बैंक में सैलरी आती है तो ही आपका क्रेडिट कार्ड के चांसेस है, बाकी 2 में तो मेरे को नहीं लगता। तो आपकी सैलरी कहाँ आती है आपको ये सेलेक्ट करना है। दूसरा
आपकी मंथली कितनी सैलरी आती है, तो आप जितनी भी सैलरी कमाते हैं, जितनी भी सैलरी आपकी आती है वो डालिएगा, उसके बाद सबमिट करिएगा। अब होगा एआई का जादू। अब ये जो डिटेल है सारे बैंकों के पास पहुंच जाएगी और ये बैंक तीन तरह से डिवाइडेड हो जाएंगे, 3 हिस्सों में डिवाइडेड हो जाएंगे। पहले हिस्से में जो बैंक आएंगे वो बैंक होंगे जो आपको ये बोलेंगे हाई अप्रूवल 60% चांसेस, 40% चांसेस। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बैंक जो होंगे, जो चांसेस बोल रहे होंगे, ये बिना इनकम प्रूफ के आपको क्रेडिट कार्ड देंगे और आपका वेलकम और करेंगे, भाई आओ हमसे क्रेडिट कार्ड लो। अरे आप थोड़ी सी डिटेल डालिए, 10 से 15 दिन में आपके पास क्रेडिट कार्ड। दूसरी कैटेगरी में वो आएंगे, भाई हमको क्रेडिट कार्ड तो देंगे मगर ITR और सेल स्लिप है तो देंगे आपको, क्योंकि आप इस कैटेगरी में आते हैं हमारे लिए। मतलब आपका जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सैलरी के अंदर आ रहा है, मतलब जहाँ इनकम प्रूफ देने की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट में जो होंगे वो कहेंगे भैया आप अभी फुलफिल नहीं करें तो हम लोग सॉरी, हम आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, तो उन पर दिमाग नहीं लगाइएगा। तो अगर आपका पसंदीदा कार्ड सैलरी स्लिप ITR है और पसंदीदा कार्ड इसमें आ रहा है तो यहाँ अप्लाई करिए, नहीं तो हमारा तो यस बैंक का हम लोग पॉप क्लब क्रेडिट कार्ड की बात करें और वो हाई अप्रूवल में दिख रहा है तो हम लोग वहाँ जाकर क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद हम लोग डायरेक्ट बैंक की साइट पे चल जाएंगे। फिर बस वो हमारा फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम डाले जाएंगे, जेंडर डाला जाएगा, डेट ऑफ बर्थ डाली जाएगी, ठीक है। हमारा क्या कहते हैं ईमेल आईडी डाली जाएगी, मम्मी का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सही डालना है। एक भी स्पेलिंग इधर से उधर नहीं चाहिए, मीनिंग भी इधर से उधर, सॉरी स्पेलिंग इधर से उधर नहीं, वर्ड भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा करंट एड्रेस पूछा जाएगा, तो करंट एड्रेस प्रॉपर डालिएगा जो है। आधार वाला है, आधार में ही रह रहे हैं अभी, आधार वाले ही। करंट एड्रेस का मतलब क्या, जहाँ भी आप रह रहे हैं, चाहे 1 महीने 2 महीने पहले आए मगर रह रहे हैं आप, तो वो एड्रेस आप चूज़ करिएगा। और आधार वाले में रहे तो वो, और अगर कहीं और जाकर अदर सिटी में रहने लगे तो वो डालिएगा, ठीक है। तो उसका प्लॉट नंबर प्रॉपर डालिएगा, जैसे 10 है तो 10 है, और 10 भी है तो 10 भी, सेक्टर है तो सेक्टर, और लैंडमार्क है तो लैंडमार्क। फिर पिन कोड आप पूरा डालिएगा, पिन कोड प्रॉपर डालिएगा। इसको डालने के बाद आप आगे चलिएगा। आगे चलने के बाद फिर आपसे वही बिजनेस के एड्रेस भी जब पूछा जाएगा तो बिजनेस में भी आपको यही डालना है, प्रॉपर तरीके से डालना है। और बिजनेस का नेम डालना है, और साल में कितना आप कमाते हैं अगर बिजनेस है तो, या कंपनी है तो कंपनी कौन सी किस नाम है वो डालना है आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ डालने के बाद और सबको डालने के बाद आपको लास्ट में KYC का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ आपसे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लेने हैं, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। और पैन कार्ड में क्योंकि वो लाइव आपका पैन कार्ड चेक करेंगे और दूसरा सिग्नेचर कराएंगे। अगर पैन कार्ड पे सिग्नेचर नहीं है तो वो आपको वाइट पेपर पे सिग्नेचर कराएंगे लाइव। तो ये है, दोनों चीज़ रखिएगा, मतलब तीनों चीज़, एक वाइट पेपर, पेन, आधार कार्ड और क्या कहते हैं पैन कार्ड, बस हो गया। KYC होने के बाद 8 से 10 दिन में क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाएगा। आई होप जो मैंने जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और कर दें, और मेरे को कमेंट भी, जो भी आपके डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो आपकी, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट मैं फिर किसी और वीडियो में आपको फिर मिलूँगा, किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे और ऐसे ही अपनी फाइनेंशियल जो नॉलेजेस को ग्रो करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के बारे में अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब किसी क्रेडिट कार्ड के जानना चाहते हैं या उससे अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाय दोस्तों।